रणवीर इलाहाबादी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। अगर किसी ने नहीं भी सुना था तो इनके इस कारनामे कभी देखिए 2 करोड़ के बाद सुन लिया होगा। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, सेलिब्रिटी जो इनसे ताल्लुक रखते थे, आज उसी रणवीर इलाहाबादी के परवरिश के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। या सीधे सीधे कहे तो खराब परवरिश का नतीजा। इनका तो पता नहीं, लेकिन समाज में, सोशल मीडिया व सिनेमा में यही सब कुछ चलता रहा तो हमारे बच्चों की परवरिश यानी हमारे ऊपर उंगलियां जरूर उठाई जाएगी, क्योंकि हमारे बच्चों की परवरिश हम कम और सोशल मीडिया ज़्यादा कर रहा है। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वेब सीरीज आदि ज़्यादा कर रहे हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो एडोलेसेंस की एज है वो 13 से घटकर 12 आ चुकी है। यानी पहले 13 साल के बच्चे को किशोर या किशोरी माना जाता था, लेकिन ये 13 साल से घटकर अब 12 साल पर आ चुकी है। इसके कई कारण हैं, जैसे पोषण, लाइफस्टाइल, इन्वायरमेंटल फैक्टर। लेकिन सोशल मीडिया पर वल्गर कंटेंट व सॉफ्ट पोर्न को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इन सब को देखने की वजह से हमारी बॉडी से कुछ एक हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे डोपामाइन हार्मोन, सेरोटोनिन, प्रोलैक्टिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आदि रिलीज होते हैं, जिनका नकारात्मक प्रभाव हमारी फिजिकल, मेंटल व इमोशनल प्लेन के ऊपर पड़ता है। इन 1952 रामधारी सिंह दिनकर जी ने अर्धनारीश्वर की रचना की, जो कि प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। उनके अनुसार उनकी इस रचना में अर्धनारीश्वर यानी शिव और शक्ति का वर्णन किया गया है। उनके अनुसार नारी व पुरुष को समान महत्व दिया जाना चाहिए। यदि एक गिरता है तो दूसरा उसे संभालेगा, ऐसा एक रिलेशनशिप होना चाहिए। लेकिन आज के कुछ एक महानुभावी नर और नारी ने इसकी काया ही पलट डाली। पुरुष यदि गाली गलौज करता है, अश्लीलता को दर्शाता है, तो नारी बोलती है रुको भाई मैं तुझसे भी आगे हूँ। मां से निकल नारी पुरुष के व पुरुष नारी के सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर भद्दा मजाक करते हैं, अश्लील कमेंट करते हैं, इसे हास्य का पात्र बनाते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये ईश्वर द्वारा दिए गए ऐसे अंग है जो इस सृष्टि में नया जीवन लाने की क्षमता रखते हैं। इनकी महत्वता को उसी प्रकार से दर्शाना चाहिए। लियो टॉल्स्टॉय, जो कि रूस के प्रसिद्ध साहित्यकार व विचारक हैं, उन्होंने लिखा है कि वल्गैरिटी इज द लास्ट स्टेज ऑफ एंटरटेनमेंट, यानी अश्लील मनोरंजन का अंतिम स्तर है। आज ये इंटरटेनमेंट की लास्ट स्टेज हमारे देश में आ चुकी है और इसे लाने वाला और कोई नहीं, हम हैं, यानी हमारा यूथ है। यदि हमारा यूथ इस दिशा में जा रहा है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि हमारा नव भारत किस दिशा में जाएगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई मैं तो हैरान हूँ जी, उसी प्रकार से हम सभी हैरान हैं कि हमारे बच्चे, हमारे जो छोटे बहन भाई है वो किस दिशा में जाएंगे। क्योंकि जब क्वालिटी वाले और इन्फॉर्मेशन देने वाले कंटेंट को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती तो कंटेंट क्रिएटर यूथ को अपना टारगेट बनाता है। वो सोचता है कि मैं अपने कंटेंट में अभद्रता लेकर आता हूँ, अश्लीलता लेकर आता हूँ, जिसकी वजह से भारी मात्रा में वो कंटेंट देखा जाता है, रातों रात वीडियो वायरल हो जाती है, उस व्यक्ति को सक्सेस मिल जाती है, नेम एंड फेम मिल जाता है। अब वो कंटेंट क्रिएटर सोचता है कि न इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ी, न देनी पड़ी, न एफर्ट लगाना पड़ा, मैं तो रातों रात सक्सेस हो गया। इसी प्रकार से ये लूप बन जाता है, यानी एक व्यक्ति ने ऐसा किया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि ऐसे कंटेंट क्रिएटर आते रहेंगे, ऐसी नई नई घटनाएं होती रहेगी, बट हमें हमारे बच्चों को व रिलेटिव को इन चीज़ों से कैसे बचाना है। सबसे पहले तो आपने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाना है कि ये नहीं देखना, वो नहीं देखना, ये मत देखो, वो मत देखो। आपने अपने बच्चों को बताना है, समझाना है कि ये क्यों नहीं देखना है। यानी जब आप कोई अश्लील, अभद्र चीज़ें देखते हो, वैसा कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो इसकी वजह से क्या क्या परिणाम आएंगे, आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ के ऊपर इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपने कोई भी चीज़ है उसका कॉन्सिक्वेंस यानी इसका परिणाम क्या हो सकता है। यदि हम ऐसा कंटेंट देखेंगे तो हमारा जो जीवन है आगे वो ऐसा बनेगा। ये चीज़ आपने आपके बच्चे के माइंड में फिट करनी है। दूसरा, आप अपने बच्चों को इंटरटेनमेंट करने के लिए फ़ोन न दें।
जिस भी चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, मान लो किसी का सिलाई कढ़ाई में है, किसी का गेम में है, किसी का पेंटिंग में है, किसी का डांसिंग में है, तो किसी का किसी में है, तो आपने पर्टिकुलर उस चीज़ की क्लासेस स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि बच्चा एंटरटेनमेंट के साथ साथ लर्निंग भी करेगा, जो कि भविष्य में वो स्किल उसके काम आ सकती है। दूसरा, यदि मान लो आप उसकी क्लासेस नहीं लगा सकते, तो आपने घर के जो कामकाज होते हैं, जो हाथ वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें आपने अपने बच्चे को व छोटे बहन भाई को इन्वॉल्व करना है, शामिल करना है। जैसे खाना कैसे पकाते हैं, कैसे चावल पकाते हैं, कैसे दाल बनाते हैं, कैसे कपड़ों को अरेंज करते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे डालते हैं, कितना डिटर्जेंट डालते हैं, सब्जी को कैसे कट करते हैं। आपने ये छोटी छोटी स्किल सिखानी है। अपने बच्चे को सिखाना है कि कैसे बर्तनों को धोते हैं, कितना डिटर्जेंट लेते हैं, किस एरिया में कहाँ कौन सा बर्तन रखा जाएगा, किस प्रकार से कपड़ों को सुखाकर फिर उसे समेटकर अच्छे से प्रेस करके अलमीरा में अरेंज करते हैं। उन्हें आप सिखाओ कि खुद की अलमीरा खुद कैसे अरेंज करते हैं। तो ये सब कुछ स्किल आपने अपने बच्चे को सिखानी है, ताकि उसका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी है वो सारे चले जाएंगे, बच्चा एंजॉय करेगा। तीसरा, अगर मान लो आपका बच्चा इन घर के कामकाजों में इंटरेस्ट नहीं लेता, वो मना कर देता है, तो आपने जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आप उसे फ़ोन दे दो, बट उसे फ़ोन के साथ एक पेन और डायरी भी दे दो। अब उसे बोलो कि बेटा या बेटी, जो भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, यानी आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, YT पर, ट्विटर पर जो भी आप चीज़ें देखते हो, वो आपने 1 लाइन के नोट्स बनाने हैं। हिस्ट्री डिलीट नहीं होनी चाहिए, इनकॉग्निटो भूलकर भी चालू नहीं करना है। ये सब चीज़ें आप समझा दो। आप देखोगे कि 1 मंथ बाद या तो आपका बेटा या बेटी, छोटा बहन भाई फ़ोन ही नहीं देखेगा, वो और कामकाजों में इंटरेस्ट रहेगा, या यदि वो फ़ोन देखेगा तो उसमें कंटेंट कंज्यूम करने का एक डिसिप्लिन आएगा, वो अभद्र अश्लील कंटेंट नहीं कंज्यूम करेगा। तो ये थी हमारी वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, अपने बच्चों के साथ अपने जीवन का आनंद लें। धन्यवाद।